पर्चे में लिखा गया है, जैसा मैंने इस पर्चे का अध्ययन किया है। सबसे पहले मैं शिक्षा पे बात करूंगा। दोस्तों, आज हम जो बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, और हमारे 3-4 भाई हमारे बीच में बैठे हैं जो विधानसभा में दहाड़ रहे हैं। राजकुमार जी रौत जो अपने बीच में नहीं है, लेकिन पूरे देश की आवाज बनकर दिल्ली के अंदर दहाड़ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं इस शिक्षा की वजह से है मेरे दोस्तों। इस शिक्षा की वजह से हम बोल पा रहे हैं, हमारी आवाज दिल्ली और जयपुर तक गूंज रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम पेशे से शिक्षक हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे सभी माता बहनों को, मेरे भाइयों को, कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा, बढ़िया अच्छी तरह से उनको पढ़ाएं, रोज स्कूल भेजें और घर पे भी पढ़ाएं। मेरे विद्वान साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके बच्चे, आपके समाज के बच्चे पूरा दारोमदार आपके ऊपर है। जब भी वो स्कूल से लौट कर आए तो आप इनको 1-2 घंटे जरूर पढ़ाएं। बहुत सारे भाइयों ने यह नवाचार किया है, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। कई भाइयों ने लाइब्रेरी खोली, मेरी खुद की हाईटेक लाइब्रेरी है, 100 बच्चे पढ़ते हैं। सभी बच्चों को शानदार फैसिलिटी मैंने प्रोवाइड कराई है, कम से कम चार्ज में, और उस लाइब्रेरी के अंदर गरीब से गरीब बच्चा निःशुल्क भी पढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से आप भी बेहतर शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया वातावरण बना सकते हो। मेरे गांव में अभी एक बच्ची नीट डॉक्टर के सिलेक्शन हुआ है, एक बच्चा भी आरएस बनने जा रहा है। तो ये सब कहीं न कहीं आप जैसे भाइयों की देन है दोस्तों। तो हम सब मिलकर के शिक्षा पे बेहतर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये तो रही अपनी जिम्मेदारी। अब हमारे बीच में भाई प्रतिनिधि बैठे हुए, तीनों हमारे लाडले एमएलए साहब, सांसद जी। मैं इस मंच से सबसे पहले तो भाई हमारे जो जनजाति मंत्री हैं आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब को संबोधित करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका टीएडी में अभी 1500 करोड़ रुपए आया हुआ है। आप अगर 1-1 करोड़ एक ब्लॉक में भी दोगे तो 5 से 6 जिलों के कम से कम 20 से ज्यादा ब्लॉक नहीं है। 1-1 करोड़ भी आप बच्चों के एजुकेशन के लिए देते हो। 1-1 करोड़ का अगर शानदार भवन या लाइब्रेरी को स्थापित करते हो, बढ़िया कोई अच्छा बहुत शानदार शिक्षण केंद्र स्थापित करते हो, तो भी एक ब्लॉक में 1 करोड़ रुपया ही होगा। तो आपसे निवेदन है इस मंच से कि आप टीएडी के प्रमुख हैं, तो हमारे ये एमएलए साहब बैठे हुए हैं, इनको आप 20-20 करोड़ रुपए दे दो। तो ये अपनी विधानसभा के अंदर सभी ब्लॉकों में और शेष विधानसभा और शेष इलाकों में हमारे सभी भाई मिलकर के एक बेहतर शिक्षा का शानदार केंद्र बना पाएंगे। दूसरी बात है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर कभी भाइयों ने कहा था कि हमारे आजकल सबसे ज्यादा समस्या आ रही है ब्लड की। मैं तो यही कहना चाहूंगा इस मंच से कि विशेषकर हमारी माता और बहनों को, आप बहुत बढ़िया खाना खाएं और अच्छा खाना खाएं। जो आपको पसंद है वो बेहतर तरीके से खाएं। जब आपके शरीर में बेहतर पोषण होगा, अच्छा न्यूट्रिशन होगा, तो आपका शरीर बेहतर तरीके से काम करेगा। आने वाले समय में आपका शरीर मजबूत होगा तो आप समस्त प्रकार की ताकतों से लड़ पाएंगे। आपके बच्चे बेहतर, आपका शरीर होगा तो आप लड़ पाएंगे, वरना अपन बिल प्रदेश बना करके भी फिर किससे लड़ेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाएं और बढ़िया खाएं, ताकि यह समस्या कभी आवे ही नहीं। कई जगह पे हॉस्पिटलों की कमी है, संसाधनों की कमी है। तो मैं तो मंत्री साहब से भी कहूंगा और जो भी जिम्मेदार हमारे प्रतिनिधि हैं कि आप इस देश को, इस समाज को, इस पूरे जन सैलाब को धर्म में नहीं उलझाएं, बल्कि आप इनके लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करें। ऐसा हम सब इस मंच से कहना चाहते हैं। तीसरी बात है संस्कृति की। जब आपकी संस्कृति ही नहीं बचेगी, आदिवासियों की बोली, भाषा और परंपराएं, उनका जो लोकगीत है, उनकी जो लोक विधा है, उनके पोशाक है, उनकी अपनी जीवन शैली है, उनका अपना जीवन दर्शन है, वो ही नहीं बचेगा तो फिर हमारा इतिहास कहां से बचेगा, आदिवासी कहां से बचेगा मेरे भाई। अब संस्कृति को मिटाने के कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं। आप सबको पता है
कि अभी उदयपुर के सांसद महोदय ने प्रशासन मंडल को इंगित करते हुए मुख्यमंत्री साहब को एक लेटर लिखा है, जिसमें कहा है कि 90वीं का सामाजिक विज्ञान की पुस्तिका के अंदर जो बच्चे अभी वर्तमान में स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसमें वो कहना चाह रहे हैं कि गोविंद गुरु ने कोई बिल प्रदेश की मांग नहीं की थी। मतलब कितनी विडंबना है, चिंताजनक विषय है, दुख भी है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप एक ऐसे प्रशासनिक सेवा पद से आए हुए हैं और आपके कर कमलों द्वारा ऐसा किया जा रहा है, जो न केवल आदिवासी समाज बल्कि क्षेत्र में रह रहे तमाम अनुयायियों की आपने चोट करी है, उनकी भावनाओं को आहत किया है और पूरे बिल प्रदेश को और बिल समाज को आपने ललकारा है। आपको यह पता होना चाहिए कि जब जब भी आदिवासी संगठित हुआ है तो उसने अपनी पृथक बोली भौगोलिक टेरिटरी भौगोलिक इलाके के लिए ही उन्होंने आंदोलन किया है। दोस्तों, यह पता होना चाहिए। स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिलराज कायम करने के लिए, पूरे देश के आदिवासियों को एक करने के लिए, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए भक्ति आंदोलन के माध्यम से बिलराज कायम करने का संघर्ष किया गया था। यह किसे पता नहीं है। ऐसा कुत्सित प्रयास जो आपका यह दुस्साहस है, हम सहेंगे नहीं। और इसके लिए आप सब बैठे हुए मेरे भाई, जितना हो सके आप अधिक से अधिक आप प्रशासन मंडल को लेटर लिखें और हमारे तीनों विधायक साहब भी बैठे हुए हैं, सांसद जी भी हैं, आप जल्दी से एक बढ़िया लेटर लिख करके आप प्रकाशक मंडल को भेजें और मुख्यमंत्री को लिखें। हमारी तरफ से भी विरोध प्रदर्शन होना जरूरी है, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से। चौथी बात है जैव विविधता की। जैव विविधता में सारा पर्यावरण आता है। आदिवासी सदियों से इस प्रकृति के बीच में जीता आया है और आदिवासी इस प्रकृति को बचाने का पूरा काम कर रहा है। तो आप सब भाइयों से निवेदन है, खैर चूंकि मेरी चिट्ठी आ गई है इसलिए मैं ज्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा, बच्चियां भी वेट कर रही है, अपना कला का प्रदर्शन करना है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि धीरे धीरे हमारे प्रतिनिधि भी जयपुर और दिल्ली जा रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में आप और ऐसे होनहार हमारे प्रतिनिधियों को, पढ़े लिखे लोगों को आप दिल्ली और जयपुर भेजें, ताकि वो अधिक से अधिक आपकी आवाज उठा सके और ये बिल प्रदेश कायम हो सके। ऐसा मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। हमारा सम्मान किया, हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं तमाम भाइयों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। 2 लाइनों से मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत थक ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, आप सभी की जय।